भारत में फातेह आलम बनने का बाबर का ख्वाब ईडन गार्डन्स कलकत्ता के मैदान में दम तोड़ गया। वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलने की हसरत लिए पाकिस्तानी टीम ने वापसी का टिकट कटवा लिया। कौमी टीम वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई। पाकिस्तान को पहली बार वर्ल्ड कप में 5 मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा। वर्ल्ड कप में नंबर 1 की हैसियत से जाने वाली पाकिस्तानी टीम रैंकिंग में 10वें पोजीशन पर मौजूद अफगानिस्तान की टीम से भी हार गई। वर्ल्ड कप का सफर तमाम, पाकिस्तान आखिरी मार्के में भी नाकाम। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 93 रन से शिकस्त दी। 338 रन हदफ के ताकुब में कौमी टीम 244 रन पर ढेर। आखिरी लीग मैच में भी कौमी बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। अब्दुल्ला शफीक 0, फखर जमान 1 रन बनाकर आउट। कप्तान बाबर आजम 38 रन बना सके। रिजवान भी 36 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग में 9 विकेटों पर 337 रन बनाए। बेन स्टोक्स 84, जो रूट 60 रन बनाकर नुमाया रहे। हारिस रऊफ ने 3, शाहीन आफरीदी और मोहम्मद वसीम ने 2-2 विकेटें हासिल की। बड़े बड़े नाम मुकम्मल नाकाम। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की बैटिंग परफॉर्मेंस इंतहाई नाक़िस। ओपनर्स चले और ना ही मिडिल ऑर्डर में कोई टीम को सहारा दे सका। कप्तान बाबर आजम भी वर्ल्ड कप में परफॉर्म करना भूल गए। पूरे इवेंट में कोई यादगार इनिंग्स ना खेल सके। पाकिस्तान की तरफ से रिजवान वर्ल्ड कप में 395 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। अब्दुल्ला शफीक ने 336 और कप्तान बाबर आजम ने 320 रन बनाए। ओपनर इमामुल हक पूरी तरह फ्लॉप, सिर्फ 162 रन बना पाए। दुनिया का नंबर 1 बॉलिंग अटैक आलमी कप में बुरी तरह नाकाम। पेस अटैक के साथ स्पिनर्स भी पिट गए। पाकिस्तान की जानिब से वर्ल्ड कप 2023 में शाहीन आफरीदी ने सबसे ज्यादा 18 विकेटें हासिल की। किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी ने इतने रन ना बनाए जितने रन हारिस रऊफ ने दे दिए। हारिस रऊफ 500 से ज्यादा रन देकर इवेंट के महंगे तरीन बॉलर साबित हुए। हसन अली, शादाब खान और मोहम्मद नवाज की गेंदों का जादू भी ना चल सका। अपनी और टीम की कारकर्दगी से बहुत मायूसी हुई। अगर हम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच जीत जाते तो हालात मुख्तलिफ होते। मिडल ओवर्स में स्पिनर्स विकेट ना हासिल कर सके तो उसका प्रेशर आता है। आज के मैच में भी हमने इब्तदा में अच्छी बॉलिंग नहीं की। इंग्लैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप का आखिरी मैच हारने के बाद कप्तान बाबर आजम की गुफ्तगू। पाकिस्तान का क्रिकेट वर्ल्ड कप में सफर खत्म। कौमी टीम की वतन वापसी का शेड्यूल सामने आ गया। कौमी टीम आज भारत से दुबई के लिए रवाना होगी। पाकिस्तान टीम के 11 अरकान आज कलकत्ता से निजी फ्लाइट से रवाना होंगे। दीगर खिलाड़ी रात को इंडिया से उड़ान भरेंगे। तमाम प्लेयर्स बरास्ता दुबई अपने अपने शहरों में पहुंचेंगे। पाकिस्तान की क्रिकेट वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल ना खेलने की हैट्रिक मुकम्मल। ग्रीन शर्ट्स मुसलसल तीसरी बार वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बनाने में नाकाम। शाहिद अफरीदी के बाद आने वाले तीनों कप्तान मिसबाउल हक, सरफराज अहमद और बाबर आजम कौमी टीम को सेमीफाइनल में ना पहुंचा सके। पाकिस्तान ने आखिरी बार क्रिकेट वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल 2011 में शाहिद अफरीदी की क़यादत में भारत के खिलाफ खेला। मोहाली में पाकिस्तान को 29 रन से शिकस्त का सामना भी करना पड़ा। क्रिकेट वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मरहले के लिए टीमों की लाइनअप मुकम्मल। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड ने फाइनल 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। पहला सेमीफाइनल 15 नवंबर को भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान मुंबई में खेला जाएगा। 16 नवंबर को दूसरे सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीमें कलकत्ता में आमने सामने होंगी। गजा में इसराइली बर्बरियत, मुस्लिम ममालिक की बड़ी हंगामी बैठक। ओआईसी और अरब लीग के मुश्तरका हंगामी इजलास का अलामिया जारी। गजा में इसराइली काबिज हुकूमत की जारहियत, जंगी जराइम, गैर इंसानी कत्लेआम की शदीद मजम्मत। गजा का मुहासरा खत्म। गजा में इंसानी इमदाद की फराहमी का मुतालिबा। इसराइल को हथियारों की बरामदात रोकने का भी मुतालिबा। इसराइल के हक में दिफा को गजा में जंग का जवाब बनाना मुस्तरद। अलामिया के निकात, गजा में जंग को मुस्तरद करते हैं। गजा का मुहासरा खत्म और इंसानी इमदाद की इजाजत दी जाए। यरगमालियों की रिहाई का मुतालिबा करते हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का खिताब। ओआईसी का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। मासूम फलस्तीनियों का कत्लेआम बंद किया जाए। सेक्रेटरी जनरल ओआईसी हुसैन इब्राहिम का खिताब।
पाकिस्तान की इसराइली जारहियत की मजम्मत, गजा में कत्लेआम फौरी रोकने का मुतालबा। इसराइल ने गजा को जहन्नुम में बदल दिया है। फलस्तीनियों की नस्लकुशी की जा रही है। गजा पर इसराइली बमबारी से अस्पताल, स्कूल और अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर भी महफूज न रहे। नाइंसाफ़ी और मासूम शहरियों का कत्लेआम मजीद तनाज़ात को जन्म देगा। सलामती काउंसिल पर गजा में कत्लेआम रुकवाने की जिम्मेदारी आयद होती है। आलमी कवानीन बेगुनाह शहरियों के कत्लेआम को रोकता है। पाकिस्तान 1967 की सरहदों के मुताबिक रियासत फ़लस्तीन के क़याम का हामी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का खिताब। इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। इसराइली वहशियाना बमबारी से हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो चुके हैं। मेरा दिल हज़ारों मासूम बच्चों के कत्ल पर बेहद अफसरदा है। इसराइल को अपने जंगी जराइम का हिसाब देना होगा। सलामती काउंसिल गजा में इसराइली बर्बरियत रुकवाने में नाकाम हो गई। अमेरिका समेत आलमी बरादरी को खित्ते में क़याम अमन के लिए किरदार अदा करना होगा। इसराइली फोर्सेस को जंगी जराइम की आलमी अदालत में लाया जाए। ज्यादा अफसोस आलमी बरादरी की बेहिसी पर है। इसराइल ताकत के नशे में दो रियासती फॉर्मूले को भुला चुका है। फलस्तीन के शहरी अपनी सरजमीन के मालिक हैं। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का मुश्तरका अरब इस्लामी गैर मामूली सरबराह इजलास से खिताब। गजा में मासूम लोगों का खून बहाया जा रहा है। इसराइल बमबारी से नई नस्लकुशी को ख़त्म कर रहा है। इसराइल सेहूनी एजेंडे के तहत मासूम फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। अमेरिका गजा को तबाह करने के लिए इसराइल को जंगी हथियार और माली इमदाद दे रहा है। अमेरिका इसराइल की हिमायत करके जंगी जराइम में शरीक है। गजा में इतनी बमबारी की जा चुकी है जो 7 एटम बम गिराने के बराबर है। खित्ते की तारीख में यह फैसला कुन वक्त है। उम्मत मुसलमा को मुजालिम रोकने के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का इजलास से खिताब। गजा में इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत, पनाहगुज़ीन कैंप और अस्पताल निशाना। सेहूनी फौज की अल-शिफा, अल-कुद्स और इंडोनेशिया अस्पताल के अतराफ बमबारी। अल-नसर चिल्ड्रन अस्पताल और गजा ब्लड बैंक पर भी बम बरसा दिए। इसराइली बमबारी में मजीद 266 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 11,100 हो गई। शोहदा में 4,880 बच्चे और 3,000 से ज़ायद ख़वातीन शामिल। 32,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। 15 लाख शहरी बेघर। अल-शिफा अस्पताल ईंधन, अद्वियात और बुनियादी सहूलियात से महरूम। ऑक्सीजन की कमी के बायस 39 बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठे। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत। गजा में जारी इसराइली मुजालिम के खिलाफ दुनिया भर में अवाम सरापा एहतजाज। लंदन में 3 लाख से जायद अफराद का मुजाहरा। शहरी हाथों में फ़लस्तीनी परचम थामे सड़कों पर निकल आए। इसराइली हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। ब्रसल्स और बर्लिन में भी फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए मुजाहिरे। मुजाहिरीन का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सऊदी वली अहद से मुलाकात। मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में मसला फ़लस्तीन के हक में सऊदी अरब की काविशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने मासूम और मुक़ीद फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली मज़ालिम और बर्बरियत रोकने के लिए फौरी आलमी इश्तराक को ज़रूरी करार दे दिया। मुलाकात में दो तरफा पाक सऊदी अरब ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका तौर पर मुफीद इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के लिए दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद वसी करने पर इत्तफ़ाक़। असद उमर का सियासत छोड़ने का ऐलान। पीटीआई की बुनियादी रुकनीयत से भी इस्तीफा दे रहा हूँ। 1 दहाई से ज्यादा अवामी जिंदगी गुजारी। रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं। जिस हल्के से मुंतखब हुआ उसकी खिदमत की पूरी कोशिश की। एतमाद करने पर आवाम का मशकूर हूँ। साबिक वजीर का ट्वीट। साबिक एमएनए सरदार मनसब डोगर, फारूक रजा मानिका और जंग से गद्दी नशीन निजामुद्दीन सयालवी मुस्लिम लीग नून में शामिल। साबिक एमपी आसिफ अब्बास और मियां माजिद नवाज का भी नून लीग में शमूलियत का ऐलान। तमाम साबिक अरकान असम्बली ने शहबाज शरीफ से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। नवाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मुस्लिम लीग नून ने कभी आवाम को मायूस नहीं किया।
इंतखाबात में कामयाब हुए तो आवाम को महंगाई समेत दीगर मसाइल से निजात दिलाएंगे। पाकिस्तान की मौशी खुद इन्हिसारी और मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी कामयाबी लाजिम व मलजूम है। नवाज शरीफ का हर दौर तामीर, तरक्की और अवामी खुशहाली का दौर है। लीगी सदर की गुफ्तगू। पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन था, जिसे रोक दिया गया। खुशहाली के सफर को रोककर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। फितने की नाकामी मुल्क को बहुत महंगी पड़ी। माजी में नून लीग ने नवाज शरीफ की सरबराही में पाकिस्तान को मुतअद्दिद बहरानों से निकाला। 21 अक्टूबर के जलसे में पूरे मुल्क से लोग शरीक हुए। हम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर चुके। आम आदमी के लिए जीना मुश्किल नहीं, नाकाम हो चुका। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सईद अहमद मिनहाज समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं का नून लीग में शामिल होने का ऐलान। सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ बड़े इत्तेहाद का प्लान। मुस्लिम लीग नून के वफ्द के कराची में डेरे। मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह सबगतुल्लाह शाहपीर साहब पगारा से मुलाकात। सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, बशीर मेमन, केलदास कोहस्तानी और दीगर शामिल। वफ्द ने लीग कायद नवाज शरीफ का खुसूसी पैगाम पहुंचाया। आइंदा इलेक्शन में मुस्लिम लीग को मुत्तहिद करने पर तफसीली मुशावरत। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। मुस्लिम लीग फेस से मुलाकात अच्छी रही है। इंतखाबात से मुतालिक सियासी तबादला किया गया। ख्वाजा साद रफीक की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन की तारीख करीब आ रही है, सियासी मुलाकातों का सिलसिला चलता रहेगा। सदरुद्दीन शाह की टॉक। मुस्लिम लीग नून का वफ्द आज MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं से भी मुलाकात करेगा।